स्वागत है आप सभी का हमारे नए चैनल टीच फॉर न्यू पर। आज हम आपके लिए मनोविज्ञान मॉडल पेपर 2 लेकर आए हैं, जो कि आगामी अध्यापक पात्रता परीक्षा 2023 में होने वाली सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। यह मुख्यतः सी-टेट और रीट, एच-टेट, यूपी-टेट, एमपी-टेट के लिए अति महत्वपूर्ण। चलिए दोस्तों, चलते हैं हमारे आज के प्रथम प्रश्न पर। किसने सामाजिक निर्मितवाद के सिद्धांत पर अधिक बल दिया है? हमारे ऑप्शन 1 है पियाजे, 2 कोहलबर्ग, 3 वाइगोत्स्की, 4 कोहलर। तो दोस्तों इसका उत्तर हमारा वाइगोत्स्की होगा, क्योंकि सामाजिक निर्मितवाद के सिद्धांत पर सबसे अधिक बल है वो वाइगोत्स्की के द्वारा दिया गया है। किसके द्वारा दिया गया? वाइगोत्स्की के द्वारा दिया गया है। चलिए दोस्तों, चलते हैं हमारे नेक्स्ट प्रश्न पर। मानसिक परिपक्वता की ऊंचाइयों को छूने के लिए प्रयत्न रहना संबंधित है। हमारे ऑप्शन है 1 किशोरावस्था से, 2 पूर्व बाल्यावस्था से, 3 प्रौढ़ावस्था से, 4 उत्तर बाल्यावस्था से। बताइए दोस्तों इसका सही उत्तर क्या होगा? देखिए दोस्तों, मानसिक परिपक्वता की ऊंचाइयों को छूने के लिए किशोरावस्था हमारा सही उत्तर होगा, क्योंकि किशोरावस्था वह समय है जिसमें बालक बाल्यावस्था से परिपक्व अवस्था की ओर संक्रमण करता है। परिणाम स्वरूप उसकी अवस्था में मानसिक परिपक्वता की ऊंचाइयों को छूने के लिए वह सबसे अधिक प्रयत्नशील रहता है। चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 3, संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है। यह कथन निम्नलिखित में से किसका है? नंबर 1 पियाजे, 2 वुडवर्थ, 3 वैलेंटाइन, 4 रॉस। बताइए दोस्तों इसका सही उत्तर क्या होगा? बिल्कुल इसका हमारा जो सही उत्तर है वो वुडवर्थ होगा। वुडवर्थ ने यह शब्दों का प्रयोग किया गया था, क्योंकि संवेग क्या है दोस्तों? संवेग एक उत्तेजित करना या हलचल मचाना या उथल पुथल पैदा करना संवेग का अर्थ होता है। संवेगावस्था में व्यक्ति के असामान्य व्यवहार करने लगता है। हमारे प्रश्न संख्या 4, बालकों के सीखने में प्रेरणा को किस रूप में उपयोगी माना जाता है? 1 बालक की व्यक्ति का आदर, 2 पुरस्कार एवं दंड, 3 प्रशंसा एवं कमियां, 4 उपरोक्त सभी। तो दोस्तों यहाँ पे हमारे सभी ऑप्शन सही है, तो हमारा ऑप्शन संख्या 4 हमारा यहाँ पर सही होगा, क्योंकि बालकों के सीखने में प्रेरणा के सभी प्रकार का स्रोत माना जाता है। हमारा प्रश्न संख्या 5, संज्ञानात्मक विकास के 4 चरणों संवेदी पेशीय, पूर्व सक्रियात्मक, स्थूल सक्रियात्मक और औपचारिक सक्रियात्मक की पहचान की गई है। 1 हिलगार्ड के द्वारा, 2 हार्लोग के द्वारा, 3 पियाजे के द्वारा, 4 उपरोक्त सभी। दोस्तों बताइए इसका सही उत्तर क्या हुआ? दोस्तों हम आपके लिए मेहनत से यह वीडियो और प्रश्न संख्या लेकर आते हैं। हमें केवल आपका साथ ज़रूरी है, इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और जो भी कमियां हैं आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। हम उसमें सुधार कर आपको और अच्छे से कंटेंट प्रोवाइड करवाने का प्रयत्न करेंगे। तो हमारा इस प्रश्न का सही उत्तर है वह है पियाजे। पियाजे ने इन 4 अवस्थाओं का है वो वर्णन किया गया है। चलिए चलते हैं दोस्तों हमारे अगले प्रश्न संख्या 6 पर। रॉस मानव विकास की कितनी अवस्थाएं बताई है? 2, 4, 8, 6। बताइए दोस्तों इसका सही उत्तर। रॉस ने मानव विकास की 4 अवस्थाओं का वर्णन किया गया है। 1 शैशवकाल अवस्था, जो 1 से 3 वर्ष तक की होती है। 2 आरंभिक बाल्यकाल, 3 से 6 वर्ष तक। 3 उत्तर बाल्यकाल, 6 से 12 वर्ष तक। 4 किशोरावस्था, 12 से 18 वर्ष तक। चलिए चलते हैं दोस्तों हमारे क्वेश्चन संख्या 7 पर।
RT एक्ट 2009 के अनुसार शिक्षक हेतु प्रति सप्ताह है कार्य घंटे हैं 40 घंटे, 45 घंटे, 50 घंटे, 60 घंटे। ये किसी भी स्टूडेंट का प्रश्न गलत नहीं होना चाहिए भाई। बिल्कुल इसका सही उत्तर हमारा प्रश्न उत्तर संख्या 2 45 घंटे है। प्रश्न संख्या 8, सीखने का प्राथमिक मूल भूत नियम संबंधित है। 1 अभ्यास, 2 तत्परता से, 3 प्रशंसा से, 4 परिणाम की अपेक्षा से। बताइए दोस्तों इसका हमारा सही उत्तर क्या होगा। बिल्कुल इसका हमारा सही उत्तर है वो तत्परता से होगा, क्योंकि जब बच्चा सीखने के लिए तैयार होगा तो वह सबसे अधिक ग्रहण करेगा और रुचि भी दिखाएगा। इसलिए हमारा जो प्रश्न संख्या 8 का जो सही उत्तर है वो हमारा तत्परता होगा। चलिए चलते हैं दोस्तों प्रश्न संख्या 9 पर। चलिए चलते हैं हमारे प्रश्न संख्या 10 पर। निम्न में से कौन सा मूल्यांकन के त्रिकोण का भाग नहीं है। 1 शैक्षिक उद्देश्य, 2 अधिगम अनुभव, 3 शिक्षण अनुभव, 4 मूल्यांकन। तो हमारे इन त्रिकोण में निम्न में से कौन सा नहीं है। तो अधिगम का अनुभव है, शैक्षिक उद्देश्य है और मूल्यांकन है, जबकि हमारा शिक्षण अनुभव है। ये हमारा इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए चलते हैं मित्रों प्रश्न संख्या 11 पर। क्रियात्मक अनुसंधान के महत्व के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है। उपभोक्ता ही अनुसंधान करता है, 2 इनमें से कोई नहीं, 3 समस्याओं का हल अभ्यास में ले जाया जाता है और उसका मूल्यांकन नहीं किया जाता, 4 समस्याओं का हल शीघ्रता से प्राप्त हो जाता है। तो यहाँ पे प्रश्न में हमें कौन सा कथन सही नहीं है, यानी हमें गलत क्वेश्चन ढूंढना है। तो हमारा इसका उत्तर है वो 3 समस्याओं का हल अभ्यास में ले जाया जाता है, जबकि उसका मूल्यांकन नहीं किया जाता। यह गलत है, क्योंकि उसका मूल्यांकन भी किया जाता है। तो हमारा उत्तर 3 है वो सही हो जाएगा। चलिए चलते हैं दोस्तों प्रश्न संख्या 12 पर। जब बालक की परीक्षा द्वारा मापी योग्यता के सही मूल्यांकन में स्थायित्व होता है, तब उस परीक्षा को ... कहते हैं। 1 विश्वसनीयता, 2 इनमें से कोई नहीं, 3 वैधता, 4 वस्तुनिष्ठता। देखिए दोस्तों, जब बालक की परीक्षा द्वारा कोई योग्यता का मापन किया जाता है और उसमें स्थायित्व होता है तो हम उसे विश्वसनीयता कहते हैं। तो हमारा इसका जो सही उत्तर होगा वो विश्वसनीयता होगा। चलिए चलते हैं दोस्तों प्रश्न संख्या हमारे 13 पर। निम्न में से कौन सी परिस्थिति सृजनात्मकता को बढ़ाने में सहायक होगी। 1 जब बच्चों को स्वयं करके सीखने के लिए अधिक से अधिक अवसर दिए जाएं, 2 बच्चों को उत्तर याद करने के लिए कहा जाए, 3 सीखने हेतु सीमित अवसर हो, 4 किसी समस्या का समाधान बता दिया जाए। तो इसमें जो हमारा सबसे सटीक उत्तर होगा वो उत्तर संख्या 1 होगा कि जब बच्चों को स्वयं करके सीखने के लिए अधिक से अधिक अवसर दिए जाते हैं तो बच्चा सबसे अधिक तत्परता से कार्य करता है, जिसके कारण वह सृजनात्मकता में सहायक होती है। देखिए दोस्तों, अगर आपको कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर अवश्य कीजिएगा। चलिए चलते हैं दोस्तों प्रश्न संख्या 14 पर। कंप्यूटर से अनुदेशन के लिए किन विशेषज्ञों की आवश्यकता होती है। 1 सभी विकल्प सही हैं, 2 प्रणाली प्रचालक की, 3 कंप्यूटर अभियंता की, 4 अभिक्रम लेखक की। तो इसका हमारा जो सही उत्तर है वह उत्तर संख्या 1 सभी विकल्प सही है। हमें कंप्यूटर से अनुदेशन के लिए निम्न सभी विशेषज्ञों की आवश्यकता होती है। चलिए चलते हैं हमारे प्रश्न संख्या 15 पर। सामाजिक नियमों व कानूनों के विरुद्ध व्यवहार करने वाला बालक कहलाता है बाल अपराधी, मंदबुद्धि बालक, जड़ बुद्धि बालक, पिछड़ा बालक। दोस्तों, ये प्रश्न भी किसी का गलत नहीं होना चाहिए। बिल्कुल इसका जो सही हमारा उत्तर होगा उसे हम बाल अपराधी कहते हैं। जो समाज के नियम व कानूनों को तोड़ता है वह बाल अपराधी की श्रेणी में आता है, क्योंकि हर समाज के कुछ नियम कानून कायदे होते हैं जिसके अंदर हमें कार्य करना होता है। चलिए चलते हैं दोस्तों प्रश्न संख्या 16 पर। विकास के मनोसामाजिक सिद्धांत का प्रतिपादन किसके मनोवैज्ञानिक ने किया है। 1 वाटसन, 2 कोलर, 3 एरिक्सन, 4 उपरोक्त सभी। बताइए दोस्तों इसका हमारा सही उत्तर क्या होगा। तो हमारा इसका सही उत्तर उत्तर संख्या 3 एरिक्सन होगा।
क्योंकि मनोसामाजिक सिद्धांत का प्रतिपादन है वो एरिक्सन के द्वारा किया गया है। चलिए दोस्तों चलते हैं हमारे प्रश्न संख्या 17 पर। अधिगम का क्रिया प्रस्तुत अनुबंधन सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है? 1 पावलोव के द्वारा, 2 कोहलर के द्वारा, 3 एरिक्सन के द्वारा, 4 उपरोक्त सभी। तो मित्रों, क्रिया प्रस्तुत अनुबंधन का सिद्धांत है वो पावलोव के द्वारा दिया गया है। तो हमारा इसका जो सही उत्तर है वो उत्तर संख्या 1 सही होगा, पावलोव। चलिए चलते हैं दोस्तों प्रश्न संख्या 18 पर। पढ़ाते समय सामान्य कक्षा में अध्यापक का सर्वाधिक ध्यान किस मनोवैज्ञानिक तथ्य पर होना चाहिए? 1 पारिवारिक स्थिति, 2 शारीरिक स्थिति, 3 शिक्षक तकनीकी, 4 व्यक्तित्व भिन्नता। तो हमारा इसका जो सही ऑप्शन है वो सबसे सटीक है, वो ऊपर 3 ऑप्शनों से बेटर ऑप्शन 4 व्यक्तित्व भिन्नता हमारा इसका सही उत्तर होगा। क्योंकि अध्यापक है वो कभी भी अपने विद्यार्थियों की पारिवारिक स्थिति, शारीरिक स्थिति और अन्य किसी बात पर ध्यान नहीं देता, लेकिन कक्षा के अंदर जो बालक बैठे होते हैं वो विभिन्न प्रकार की पृष्ठभूमि से आते हैं, इसलिए शिक्षक को हमेशा व्यक्तित्व भिन्नता का ज्ञान हमेशा होना चाहिए। तो हमारा प्रश्न संख्या 18 का जो उत्तर होगा वो उत्तर संख्या 4 सही होगा। चलिए चलते हैं दोस्तों प्रश्न संख्या 19 पर। निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्तित्व का प्रक्षेपी परीक्षण नहीं है? 1 शब्द साचार्य परीक्षण, 2 रोरसा शाही धब्बा परीक्षण, 3 TAT, 4 16 PF। तो हमारा इसका जो सही उत्तर होगा वह उत्तर संख्या 4 होगा, 16 PF नहीं होगा। क्योंकि दोस्तों प्रक्षेपी विधि ऐसी विधि है जिसके द्वारा व्यक्ति की छपी हुई अचेतन मन की इच्छाओं और रुचियों आदि का पता लग जाता है। प्रक्षेपी परीक्षण की प्रमुख विधि शब्द साचार्य, वाक्य पूर्ति, खेल विधि, चित्र साचार्य विधियां हैं, जबकि हमारा उत्तर संख्या 4 है वो इसमें शामिल नहीं होता। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के महत्वपूर्ण 20 प्रश्न। सॉरी दोस्तों, एक प्रश्न है जो किसी तकनीकी वजह से शामिल नहीं कर पाए हैं। तो दोस्तों आपसे निवेदन यही है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें। आप हैं तो हम हैं। अगर आप हमें सुझाव दें तो आपके सुझाव सादर आमंत्रित है। आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। दोस्तों जय हिंद, जय भारत।